नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार सरोज आपके अपने YouTube चैनल जेके स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने चल रहा हूं, जिस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रतिशत त्रुटि किसे कहते हैं। यानी ये 11th का फिजिक्स है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि पेन और कलम तो एक ही होता है। पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, जिससे मैं जो भी मेन पॉइंट बताऊँ उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले प्रतिशत त्रुटि जानने से पहले मैं आप लोगों को छोटी सी एक प्रॉब्लम से बताता हूँ कि देखिए, भौतिक विज्ञान में पढ़ रहा हूँ। एक कुछ छोटी जानकारियाँ मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, इसको खूब बढ़िया समझिए। देखिए, भौतिक विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान का उद्भव सबसे पहले ग्रीक में हुआ था। ग्रीक में इसे पीयूष कहा जाता था, जिसका मतलब होता है नेचर्स, अर्थात प्रकृति होता था। अगली पॉइंट है कि भौतिक विज्ञान का अध्ययन प्रकृति के बारे में और उसमें होने वाले नियमों के लिए किया जाता है। ठीक। और उसके बाद इंग्लिश में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। तो नोट, इसमें मेन पॉइंट क्या है, आप लोग इसे खूब बढ़िया से देखिएगा। नोट, भौतिक विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले एरिस्टोटले यानी वैज्ञानिक अरस्तु ने किया था। अब हम लोग प्रतिशत त्रुटि पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को छोटा सा परिभाषा बता रहा हूँ कि तकनीकी रूप से किसी वस्तु के पाठ्यांक के मान में, ठीक है, पाठ्यांक के मान में अनिश्चितता को ही त्रुटि कहते हैं, या इसे हमेशा प्रतिशत से व्यक्त करते हैं, और इसलिए इसे प्रतिशत त्रुटि कहा जाता है। यदि किसी वस्तु का मान x हो और प्रयोग करने पर वस्तु के मान में डेल्टा या dx की त्रुटि उत्पन्न हो तो प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को प्रतिशत त्रुटि जानने से पहले आप लोगों को कुछ और बात बताने चल रहा हूँ कि त्रुटि किसे कहते हैं। सबसे पहले मुझे क्या जानना है कि त्रुटि किसे कहते हैं। चलो, खूब बढ़िया से समझिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। देखिए, त्रुटि क्या बेटा जी, त्रुटि किसे कहते हैं। अब छोटी छोटी चीज़ अगर आप लोग जानते रहेंगे तो खूब बढ़िया समझ में। देखिए, जिस यंत्र द्वारा किसी वस्तु को मापा जाता है, ठीक है, जिस यंत्र द्वारा किसी वस्तु को मापने में जो कमी आती है उसे ही हम त्रुटि कहते हैं। मैं परिभाषा को बढ़िया से आप लोगों को लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को और दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, जिस यंत्र द्वारा किसी वस्तु को मापने में जो कमी होती है उसे त्रुटि कहते हैं। ठीक। अब लेकिन हमें पढ़ना है प्रतिशत त्रुटि।
मान चलिए मैंने किसी यंत्र द्वारा किसी क्षण को, मैंने ये बताया कि ये इस क्षण की लंबाई क्या है। कोई ए व्यक्ति जो है 5.5 सेमी माना, और इसी क्षण को बी ने क्या माना, जब बी ने किसी यंत्र द्वारा मापा तो वो आपका निकल गया मान चलिए 5.54 सेमी। और पुनः सी व्यक्ति ने क्या किया, 5.5 सेमी माना। ये वास्तविक मान है, लेकिन कमी क्या आई, 5.4 की। ये त्रुटि हो गई क्षण में, ये क्या हो जाएगी, त्रुटि हो जाएगी। लेकिन हमको पढ़ना है प्रतिशत त्रुटि। हमें पढ़ना क्या है बेटा जी, प्रतिशत त्रुटि। और प्रतिशत त्रुटि की सिंपल सी परिभाषा मैं आपको बताऊंगा, इसको आप लोग खूब बढ़िया से समझिए, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रतिशत त्रुटि क्या देखते हैं। प्रतिशत त्रुटि, अभी एक परिभाषा मैंने बुक से, अपनी नोट से मैंने आपको बताया कि तकनीकी रूप से किसी वस्तु के पाठ्यांक में या मान में जो अनिश्चितता आती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिंपल सी परिभाषा बताता हूँ। त्रुटि को देखिए, त्रुटि को प्रतिशत में बदलने की क्रिया को, बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं भैया, प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। और प्रतिशत त्रुटि बराबर होता क्या है, देखिए प्रतिशत त्रुटि बराबर होता है अल्पतमांक बटे वास्तविक मान गुणे क्या होगा भैया जी, 100। इसको आप लोग को बढ़िया से समझिएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिएगा। अब इतना मैंने समझा, इतना मैंने खूब बढ़िया से समझा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि मान के चलिए कोई पाठ्यांक आपको दिया जाए, एक्स मान चलिए कोई पाठ्यांक मैंने लिया। देखिए मान चलिए मैंने कोई पाठ्यांक क्या लिया, एक्स लिया। मैंने कोई पाठ्यांक क्या लिया, एक्स लिया, ठीक है। और ये बोले कि एक्स, इस एक्स का प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है, तो मुझे कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मुझे इसी एक्स को क्या करना है, डेल्टा एक्स अपान एक्स, मतलब अल्पतमांक छोटा, और ये वास्तविक मान अगुड़ी क्या करना है बेटा जी, 100। अब जहां पर 100 है मुझे क्या करना है, प्रतिशत लगाना है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका फाइनल आंसर क्या होगा, डेल्टा एक्स अपान एक्स प्रतिशत, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा चलिए मैं और एक बोलता हूं, y का प्रतिशत त्रुटि ज्ञात
कीजिए। सिंपल सी बात है, डेल्टा लगाना है, y बटे y गुणे 100। जहाँ 100 है वहाँ क्या लगेगा मेरा प्रतिशत, डेल्टा y अपान y प्रतिशत। लेकिन अब जो चीज़ मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूँ वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इसको आप लोग खूब बढ़िया से समझिएगा। ठीक, कोई दिक्कत हो तो अपने सर के पास कॉल करिए। ठीक, चलिए अब मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूँ, मान चलिए कॉन्सेप्ट फॉर न्यूमेरिकल। क्या बताने चल रहा हूँ? कॉन्सेप्ट फॉर न्यूमेरिकल। और मान चलिए प्रतिशत त्रुटि में न्यूमेरिकलों के प्रकार भी आप बोल सकते हो। ठीक, चलिए यहाँ पर मैं हेडिंग थोड़ा सा बना दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट फॉर न्यूमेरिकल। खूब बढ़िया समझिए, मैं कई तरीके से पहला न्यूमेरिकल आप लोगों को बताऊंगा, फर्स्ट टाइप न्यूमेरिकल। फर्स्ट टाइप न्यूमेरिकल। और कई तरीके के न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊंगा बेटा, पूरा का पूरा वीडियोस आपका क्लियर हो जाएगा। कहीं से भी आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ये आप लोग जान लीजिए। तो मान के चलिए कोई अवयव आपको दिया एक्स, मतलब कोई पाठ्यांक आपको दिया जाए, मान चलिए x बराबर सी टी की घात n दिया हो। सी टी की घात क्या दिया हो भैया जी? n दिया हो। अब थोड़ा सा इसमें देखिए n क्या है, t क्या है, c क्या है, x क्या है, ये हमको समझना है। लंबा वीडियो बनाऊंगा बेटा, अगर ये वीडियो भले ही लंबी होगी, आप लोग पढ़ लोगे तो मान चलिए आप लोगों को कहीं से भी, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे जो पार्ट हो, इसका कभी भी दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, जहाँ सी अचर राशि है, ठीक, और x और t चर राशि है, ठीक। अब आपका बचा क्या? n। n है भैया जी आपका घात, n क्या है? घात। अब एक चीज जान लीजिए, रूल्स यहां समझिएगा आप लोग। रूल्स क्या समझना है, इसको आप लोग देखिए। सी क्या है? अचर राशि। और बेटा हमेशा त्रुटि निकालते वक्त ये आपको याद रखना है कि हम अचर राशियों को सबसे पहले क्या करते हैं? हटा देते हैं। उसके बाद अचर राशि को हटाएंगे और ये जो घात होता है ना भैया जी, इसको हम गुणे में लाएंगे और बचा क्या आपका? चर राशि। तो चर राशियों का हम क्या निकालते हैं? त्रुटि निकालते हैं। ये हमेशा आप लोग अपने जहन में रखिएगा। क्या करिएगा? जहन में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं, खूब बढ़िया से समझिएगा। तो मैं रूल्स भी आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। रूल्स देखते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, तो स्क्रीनशॉट भी आप लोग थोड़ा सा कर लेंगे। चलिए देखिए रूल्स, देखिए ये आपका रूल्स है, मैंने बनाया है, हमारे सर ने भी हमको खूब बढ़िया से पढ़ाया है। तो देखिए रूल्स क्या होता है। अचर राशि सी को हटा देते हैं, जो उसमें सी है सवाल में, और चर राशि में उपस्थित घात को गुणे के रूप में लाते हैं, रूप में आ जाती है। और अब चर राशियों का हम क्या निकालते हैं? प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं। ये वाला आपका पॉइंट है, ठीक है। चलिए आगे देखिए,
चलिए अब हम निकालते हैं सवाल को, खूब बढ़िया समझिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप लोग थोड़ा सा हमें बताइएगा। चलिए अब हम लोग हल करते हैं। ठीक, हल करें। चलिए सवाल क्या था? x इज इक्वल टू सी टी की घात n। टी की घात क्या था भैया जी? n था। चलिए अब अचर राशि को हम हटाते हैं, अचर राशि को हटाते हैं और इनका चर राशियों का निकाल। देखिए इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा x अपान x गुणे 100 बराबर, अचर राशि को हटा दीजिए आप लोग, तो ये हो जाएगा। और ये घात है ना, इसको हम गुणे में लाएंगे तो ये हो जाएगा n गुणे डेल्टा t अपान t गुणे 100। ठीक, ये क्लियर। अब इसको देखिए, जहाँ जहाँ प्रतिशत है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे? 100 रखेंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा x अपान x प्रतिशत बराबर n गुणे डेल्टा t अपान t प्रतिशत। ये आपका फाइनल आंसर। अभी कई सवाल मैं आप लोगों को बताऊंगा इस। अच्छा एक सवाल और ले लेते हैं। मान चलिए ये पहला सवाल आपका था और दूसरा सवाल देखिए, y इज इक्वल टू m n की घात मान चलिए a है। अब की बार यहाँ पर मैंने देखिए, जहाँ c क्या है? अचर है। ठीक, और y और n क्या है भैया जी? चर राशि है। ठीक, और a क्या है भैया जी? घात है। a क्या है? घात है। ठीक, चलिए a आपका घात है। चलिए को बढ़िया समझिएगा, मैंने आपको रूल्स बताया है। सबसे पहले हम, यहाँ पर c नहीं है, m है भैया जी। थोड़ा सा अगर आप लोग दिक्कत तो होगा तो प्रॉब्लम होगी। चलिए अब हम करते क्या है, अचर राशि m को हटाते हैं और चर राशियों का क्या निकालते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा y अपन y गुणे 100 बराबर a गुणे डेल्टा n अपान n गुणे 100। ठीक, तो इसको देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा y अपान y, जहाँ 100 है वहाँ क्या लिखेंगे? प्रतिशत बराबर a गुणे डेल्टा x अपान x प्रतिशत। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक, मैंने यहाँ पर इसको x माना है ना, अब यहाँ पर मैंने n माना है। इसमें कन्फ्यूजन मत समझिए, इसको n ही कर लीजिएगा। मैंने x बोला है। जिस सवाल में डिस्टर्बेंस हो जाता है तो वो हो ही जाता है। चलिए यकीन करता हूँ कि ये आपको खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा सवाल देखते हैं, मतलब इसका सवाल किस तरीके से लगाया जाता है। 2 से 3 सवाल मैं आप लोगों को बताऊंगा और यकीन मानिएगा आप लोगों को बढ़िया से वो सवाल समझ में आएगा। चलिए देखिए खूब बढ़िया से समझिएगा, ईमानदारी से। गोले की त्रिज्या मान चलिए, देखिए मैं सवाल भी लिख दे रहा हूं आप लोगों को। पहला सवाल मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूं। देखिए गोले की त्रिज्या गोले
की त्रिज्या, ठीक, गोले की त्रिज्या में 10% की, गोले की त्रिज्या में 10% की प्रतिशत त्रुटि हो तो, ठीक, इसके आयतन व क्षेत्रफल में त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो इसके आयतन व क्षेत्रफल में त्रुटि ज्ञात कीजिए, ये हमारा सवाल है। इसमें देखिए 2 पॉइंट आपका क्लियर है, यानी एक आयतन, एक क्षेत्रफल, और सवाल में क्या दिया है ये हमें देखना है। सवाल में क्या दिया है खूब बढ़िया से, यानी यहां पर पूछ क्या रहा है, आयतन में त्रुटि और क्षेत्रफल में त्रुटि, और ये प्रतिशत त्रुटि है, प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। अब बढ़िया से समझिएगा, खूब बढ़िया से समझिएगा। अगर आप लोगों को कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग तुरंत क्लियर करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, पहले दिया क्या है, एक गोले की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर, त्रिज्या मतलब आर का मान कितना दिया है, यानी आर बराबर क्या दिए भैया जी, 10%। और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा आर अपान आर भी लिख सकते हैं, बराबर 10% दिया है। अब मुझे यही हल करना है, बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, सूत्र हमको ध्यान देना है 10वीं में जाके, ठीक। अच्छा चलिए, गोले का आयतन मुझे क्लियर करना है, थोड़ा सा मैं पीछे लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। गोले का आयतन, गोले का आयतन, ठीक। गोले का आयतन होगा, अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग बताइए, और नहीं पता है तो भाई मैं तो बता ही रहा हूं आप लोगों को। गोले का आयतन होता है 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपका फार्मूला बन गया, ठीक। अब आप लोग जल्दी से मान देखिए, बहुत ही मजा आएगा आप लोगों को। चलिए हम इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पर देखिए, इसमें ये आपका क्या है, ये अचर राशि। अच्छा, ये तो आप थोड़ा समझ लीजिए कि अचर राशि क्यों हटाया जाता है, क्योंकि अचर राशि की कोई मात्रक नहीं होता है, अचर राशि का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए मैं इसका त्रुटि नहीं निकाल सकते। सबसे पहले इस अचर राशि को मुझे हटाना है, उसके बाद चर राशियों की क्या निकालना है, त्रुटि, और ये घात जो है बूढ़े में लाना है, मान रखना है उत्तर। चलिए देखिए, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा
v अपान v गुणे 100 बराबर, इसको मैंने हटा दिया और घात को मैंने गुणे में ला दिया, गुणे डेल्टा r अपान r गुणे 100। अब जहाँ जहाँ 100 है मुझे क्या रखना है, प्रतिशत रखना है। तो चलिए देखिए, डेल्टा v अपान v प्रतिशत बराबर 3 गुणे डेल्टा r अपान r प्रतिशत। ठीक, थोड़ा सा मैं बगल हल कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए, मैं लिख सकता हूँ डेल्टा v अपान v प्रतिशत बराबर 3 गुणे, इसका मान मैंने क्या निकाला है, 10%। त्रिज्या दिया है तो क्लियर आपका रहेगा, ये ध्यान दीजिए। मैंने क्या किया, हाँ 10 से गुणा, 10 दिया ही 30। तो डेल्टा v अपान v प्रतिशत बराबर 30%। यानी आयतन में कितने की त्रुटि आ गई, 30% की। अब मुझे निकालना है, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा यहाँ से। चलिए अब मुझे क्या निकालना है, देखिए सवाल में देखना है, दो चीज पूछा था ना, एक क्षेत्रफल भी पूछा है ना, तो क्षेत्रफल में भी त्रुटि हमको ज्ञात करना है। चलिए खूब बढ़िया से। चलिए अब गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, इसको भी हमें देखना है ना। चलिए देखिए, गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल वो बराबर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब मुझे इसे हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, a इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है। अब ये अगर आपका कांस्टेंट वैल्यू है तो भाई निश्चित रूप से ये आपको क्लियर करना पड़ेगा कि मैं इसको हटा दूंगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा ए अपान ए गुणे 100। इस कांस्टेंट को मैंने हटा दिया, कांस्टेंट मतलब अचर राशि को मैंने हटा दिया, बराबर 2 को यहाँ लाइए, 2 गुणे आर का त्रुटि निकाल लेते हैं, डेल्टा आर अपान आर गुणे 100। जहाँ जहाँ 100 है मुझे वहाँ क्या रखना है, प्रतिशत। ये हो गया डेल्टा ए अपान ए प्रतिशत बराबर 2 गुणे डेल्टा आर अपान आर प्रतिशत। ये हो गया डेल्टा ए अपान ए प्रतिशत बराबर 2 गुणे, इसका मान क्या दिया है, 10%। सवाल में देख लीजिएगा, ये हो गया 10 और 10 दूनी 20। यानी क्षेत्रफल में कितनी त्रुटि आ गई आपकी, 20%। ठीक, चलिए अब हम एक सवाल आप लोगों को देते हैं, तो आप लोग हल करिएगा। ठीक, मैं लिख दे रहा हूं और उसको मैं सॉल्व भी कर दे रहा हूं, आप उसी तरीके से आप लोग बनाइएगा, और अपने से जितना ही बेटा जी हल करोगे उतना ही मजा आप लोगों को आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, एक गोले की त्रिज्या में एक गोले की त्रिज्या में अपन चलिए 20% की
प्रतिशत त्रुटि है। ठीक, तो इसके आयतन व क्षेत्रफल में त्रुटि ज्ञात कीजिए। त्रुटि मतलब प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है, ये आप लोग ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए सवाल एक मैं लगा दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग अंक बदल बदल के लगाइएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए, त्रिज्या का मान कितना दिया है? 20%। ठीक, इसको मैं डेल्टा आर अपान आर भी लिख सकता हूँ, वो आप लोग समझ लीजिए। चलिए, गोले का आयतन क्या होता है अभी मैंने बताया, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यानी इसे हम लिख सकते हैं बेटा जी v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर स्क्वायर। ये आपका अचर राशि है, मैं हटा देता हूँ। ठीक, चलिए, ये हो जाएगा डेल्टा v अपान v गुणे 100 बराबर घात जो है गुणे में लाइए, 3 गुणे डेल्टा आर अपान आर गुणे 100। जहाँ जहाँ 100 है वहाँ वहाँ मुझे प्रतिशत लगाना है, तो डेल्टा v अपान v प्रतिशत 3 गुणे डेल्टा आर अपान आर प्रतिशत। ठीक, चलिए, तो डेल्टा v अपान v प्रतिशत बराबर 3 गुणे आर का मान मैंने कितना निकाला, यहाँ पर देखिए 20%। आर का मान डेल्टा आर अपान आर भी लिख सकता हूँ ना भैया जी। चलिए, ये हो गया 20, तो 20 तिहाई 60, डेल्टा v अपान v प्रतिशत बराबर 60%। ये आपका एक आंसर। अब आगे क्या पूछ रहा है ये भी हम लोग देख लेते हैं, क्षेत्रफल भी पूछ रहा है ना। दो सवाल मैं आप लोग बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा सब। चलिए, ये मैं फर्स्ट टाइप न्यूमेरिकल का वैल्यूज बता रहा हूँ, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए, अगला देखिए, अब हम लोग अगला देखते हैं। देखिए अगला है क्या, खूब बढ़िया से समझिएगा, क्षेत्रफल में त्रुटि ज्ञात करना है ना। चलिए, देखिए गोले का क्षेत्रफल का फार्मूला इसके पहले मैंने बताया आपको। देखिए, गोले का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपका अचर राशि है ना, इसको हम फटाफट हटा देते हैं। तो चलिए, ये हो जाएगा डेल्टा a अपान a गुणे 100 बराबर, इसको मैंने हटाया और इस घात को गुणे में मैंने लाया, डेल्टा आर अपान आर गुणे 100। ठीक, चलिए, हो जाएगा डेल्टा ए अपान ए प्रतिशत बराबर 2 गुणे डेल्टा आर अपान आर प्रतिशत। चलिए, तो डेल्टा ए अपान ए प्रतिशत बराबर 2 गुणे, इसका मान मैंने क्या निकाला है ना 20%। यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा 20 दूना 40, तो डेल्टा ए अपान ए प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा 40%। ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए, मैंने फर्स्ट टाइप न्यूमेरिकल पढ़ लिया है, इसको स्क्रीनशॉट चाहे तो कर लीजिए। और ये आपका सवाल। चलिए आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ते क्या हैं,
खूब बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। सेकेंड टाइप न्यूमेरिकल। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? सेकेंड टाइप न्यूमेरिकल। देखिए सेकेंड टाइप न्यूमेरिकल भी आप लोगों का बहुत ही इजी है, उस पर कुछ करना नहीं है, सिर्फ मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूंगा तो आप लोग उसको हल कर लोगे। ठीक है, चल सेकेंड टाइप न्यूमेरिकल में ध्यान देने वाली बात, इक्वेशन पहले मैं आप लोगों को हल करा रहा हूं। देखिए सेकेंड टाइप न्यूमेरिकल को मान चलिए x बराबर क्या, x बराबर दिया हो c t की घात n और m की घात a और मान चलिए n की घात b, इस तरीके से दिया हो, तब क्या करेंगे आप लोग? दिक्कत हो जाएगी ना, लेकिन कुछ नहीं करना है इसमें। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये c आपका अचर राशि है, t m और n। अब की बार मैं लिखूंगा नहीं, ठीक, ताकि आप लोग को बढ़िया सर करिएगा। t m n x ये आपका चर है और ये c जो है ये आपका अचर है। c क्या है? आपका अचर है। बाकी ये आपका n a b जो है वो आपका क्या है? घात है। एक काम करिए, नहीं ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ भी n है यहाँ भी n है, इसको आप लोग कोई अलग शब्द मान लीजिएगा। चलिए मैं इसको बड़ा ए मान ले रहा हूँ ताकि हल करने में आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए इस तरीके से जब भी सवाल मिले सेकेंड टाइप न्यूमेरिकल में याद रखिएगा, अचर को हटाना है और घात को गुणे में लाना है। इसका हम त्रुटि निकालेंगे डेल्टा टी अपान टी, ठीक है, डेल्टा टी अपान टी गुणे 100। अब दूसरा वाला जो वैल्यूएशन हम हल करेंगे तो इसके बीच में मैं क्या लगा दूंगा? प्लस लगा दूंगा। फिर इसको घात में इसका निकालेंगे, फिर इसके बीच भी प्लस लगाएंगे, बी को यहाँ लिख के इसको हम त्रुटि निकालेंगे। चलिए कैसे लगाया जाता है वो आप लोगों को खूब बढ़िया से बताते हैं। ठीक है, चलिए देखिए डेल्टा x अपान x गुणे 100 बराबर, ये सी क्या है? अच्छा राशि, इसको हम हटा देते हैं और a को मैं गुणे में लाता हूँ, a गुणे इस t का त्रुटि निकालिए आप लोग, तो डेल्टा t अपान टी गुणे 100। अब ये वाला शुरू करना तो प्लस लगा देते हैं, ठीक, और a को गुणे में लाते हैं स्मॉल a। अब m का त्रुटि निकालते हैं, डेल्टा m अपान m गुणे 100। अब पुनः प्लस ये वाले के लिए b को गुणे में लाते हैं, डेल्टा n अपान n गुणे 100। अब कुछ नहीं करना। अब देखिए मुझे क्या करना है कि सिंपल भाषा में जहाँ जहाँ 100 है वहाँ मुझे प्रतिशत लगाना है, बस मेरा क्लियर। चलिए इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा x अपान x प्रतिशत बराबर a गुणे डेल्टा t अपान t प्रतिशत प्लस स्मॉल a गुणे डेल्टा m अपान m प्रतिशत प्लस b गुणे डेल्टा n अपान n प्रतिशत। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब मैं आप लोगों को इस पर सुंदर सा सवाल बताता हूँ ताकि आप ऐसे एग्जाम्पल एक दो हल कर लीजिएगा। अगर जितना ही सवाल आप लोग हल करोगे उतना ही आप लोगों को बढ़िया आनंद मिलेगा। अगर आप लोग सवाल नहीं हल करोगे तो आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा, इसको जान लीजिएगा। चलिए एक सवाल हम आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। चलिए देखिए लिख के बताता हूँ। देखिए बेलन के
की त्रिज्या तथा ऊंचाई में प्रतिशत त्रुटि, बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई में प्रतिशत, बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई में प्रतिशत त्रुटि। क्या भैया जी? प्रतिशत त्रुटि क्रमशः, प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 2 व 5 प्रतिशत है, प्रतिशत है, यहां भी प्रतिशत लगा लीजिएगा। 2% व 5% की है, ठीक। तो इसके आयतन तथा क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो इसके आयतन व क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखिए, होपलेस ना होइएगा, तरीका बहुत इजी बताऊंगा आप लोगों को, फार्मूले आपको याद करना होगा। तरीके मेरे और फार्मूले आपके। उसके बाद अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत आगे आती है तो हमें बताइएगा, बहुत मज़ा आएगा। चलिए, अब यहाँ पर बेलन वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि बेलन का फार्मूला क्या होता है। चलिए देखिए, बेलन, ठीक है। बेलन का आयतन, क्या भैया जी? बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसको हम लिख क्या सकते हैं? इसको देखिए, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है, ठीक। इसलिए कांस्टेंट वैल्यू यानी अचर राशि। चलिए अब निकालते हैं, त्रुटि मुझे निकालना है, सेम वही क्रिया। तो डेल्टा v अपान v गुणे 100 बराबर, इसको हटा देना है, अचर राशि हटा दीजिए। अब इस घात को मैं गुणे में लाऊंगा, 2 गुणे डेल्टा r अपान r गुणे 100। अब देखिए ये h है ना, इसको हम प्लस लगा देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डेल्टा h अपान h गुणे 100। भैया जी, जहाँ जहाँ 100 है वहाँ में क्या रखना है? प्रतिशत रखना है ना भैया। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा समझिएगा, बहुत ही आप लोगों को अच्छा ये वीडियो लगेगा। चलिए देखिए थोड़ा सा, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा v अपान v प्रतिशत 100 के स्थान पे 2 गुणे डेल्टा r अपान r प्रतिशत प्लस डेल्टा h अपान h प्रतिशत। ये दो चीज़ आपका क्लियर। लेकिन अब यहाँ से मुझे क्या देखना है? सवाल में देखिए, बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई में त्रुटि क्रमशः 2 व 5, यानी यहाँ पर देखिए r का मान कितना दिया है? 2% और h का मान कितना दिया है? 5%। यही मान रख दीजिए जल्दी से। चलिए रखिए, r का मान कितना दिया है?
तो ये हो जाएगा डेल्टा वी अपान वी प्रतिशत 2 गुणे डेल्टा आर का मान कितने दिया है 2% प्लस एच का मान कितना दिया है 5%। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 + 5 बराबर 9%। ये आपका आंसर हुआ। यानी बेलन के आयतन में त्रुटि कितना हुआ 9%। लेकिन एक चीज और पूछ रहा है क्षेत्रफल क्या होगा ना, इस सवाल में देखिए क्षेत्रफल भी पूछ रहा है। चलिए क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग। चलिए तो अब देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। देखिए बेलन का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 पाई RH होता है। क्या होता है 2 पाई RH होता है। ठीक, अब चलिए क्षेत्रफल हम लोग क्लियर कर लेते हैं खूब बढ़िया से जल्दी से। ठीक, चलिए इसको हम लिख सकते हैं A = 2 पाई RH। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं। तो डेल्टा A/A गुणे 100 बराबर ये आपका क्या है आचर, हटा दीजिए जल्दी से। ये हो गया डेल्टा R/R गुणे 100 प्लस दूसरा स्टार्ट करें तो प्लस। अब यहाँ पर कोई घात तो है नहीं, तो जब घात नहीं तो मुझे प्लस लगा के हल कर लेना है। तो डेल्टा H/H गुणे 100। अब जहाँ जहाँ 100 है वहाँ मुझे क्या लगाना है प्रतिशत। डेल्टा A/A प्रतिशत बराबर डेल्टा R/R प्रतिशत प्लस डेल्टा H/H प्रतिशत। अब R का मान क्या दिया था 2% और H का मान 5% रख दीजिए जल्दी से। तो डेल्टा A/A प्रतिशत बराबर R का मान 2% और H का मान कितना दिया तो 5, कितना हो 5 2 7%। ये आपका फाइनल आंसर। ANSWER। ठीक, अच्छा चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। क्या देखते हैं खूब बढ़िया से समझिएगा, कोई दिक्कत हो तो तुरंत बताइएगा। चलिए एक सवाल, अब चलिए इसको छोड़ दीजिए, सवाल बाद में हम लोग थर्ड टाइप न्यूमेरिकल देखें, तीसरा यानी थर्ड टाइप न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक, थर्ड टाइप न्यूमेरिकल में क्या है उसी को हम समझते हैं। T मतलब थर्ड, N मतलब न्यूमेरिकल। थर्ड टाइप न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं कि बहुत ही ईजी तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए चलिए थर्ड टाइप न्यूमेरिकल देखिए, मान के चलिए x बराबर क्या x बराबर दिया हो, मान चलिए a बटे b की घात मान चलिए c दिया हो। क्या दिया हो c दिया हो। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखिएगा, दिक्कत मत सही है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले इसमें मान चलिए c भी दिया है। अब देखिए ये c और ये c, इसको c डैश मान लीजिए। यहाँ पर लिख दूं क्या, नहीं, c डैश क्या है आपका अचर राशि, c घात है a
और बी भी क्या है, अचर राशि। तो इसमें देखिए तीसरे वाले न्यूमेरिकल मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये आपका अंश है और ये हर है, हर वाले को हम ऊपर ले जाते हैं। चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए x इज इक्वल टू लिख सकते हैं सी डैश ए अगुणे बी की पावर सी। बी की पावर मैंने क्या लिखा, सी। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा, लेकिन यहां पर प्लस तो होगा नहीं, ये प्लस में ना ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम निकालते हैं। ये आपका अचर राशि है, मैंने पहले बताया, इसको आपको हटाना पड़ेगा, तो इसको हम त्रुटि निकालते हैं। देखिए लिख सकते हैं डेल्टा x अपान x गुणे 100 बराबर, अचर को मैंने हटा दिया, अब इसका निकालते हैं डेल्टा a अपान a गुणे 100। अब यहाँ पर मैं क्या लगाता हूँ, इस घात को यहाँ लाऊं तो यहाँ पर प्लस होगा ना, लेकिन इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, माइनस सी। बी का निकाल लीजिए त्रुटि, डेल्टा बी अपान बी गुणे 100। ठीक, अब जहाँ जहाँ 100 है वहाँ मुझे क्या लगाना है, प्रतिशत। ये हो जाएगा डेल्टा x अपान x प्रतिशत इज इक्वल टू डेल्टा a अपान a प्रतिशत माइनस सी गुणे डेल्टा b अपान b प्रतिशत। ये आपका फाइनल आंसर। देखिए ये तो रहा तीसरे टाइप में सवाल, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, आप लोग अगर समझेंगे तो खूब बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं उसको समझिएगा आप लोग। देखिए अब मैं आप लोगों को निकालना बताऊंगा अधिकतम त्रुटि, इसी में मैं बता दे रहा हूँ, मान चलिए इसी में मैं आपको अधिकतम त्रुटि 4 टाइम न्यूमेरिकल होता है, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा छोटे तरीके से आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अगर आप लोगों को दिक्कत होगी तो भाई तो मान चलिए हमें दिक्कत हो गई। ठीक, चलिए खूब बढ़िया से समझिएगा, जो चीज ना समझ में आए उसे एक एक पॉइंट आप लोग क्लियर करते चलिएगा। ठीक, देखिए मान चलिए आपको इसी वाले सवाल में क्या ज्ञात करना हो, अधिकतम त्रुटि पहला, और दूसरा क्या ज्ञात करना है, न्यूनतम त्रुटि। को बढ़िया से समझिएगा, होपलेस मत होइएगा, कुछ नहीं करना है। अगर अधिकतम त्रुटि पूछे तो हम इस वाले वैल्यू का ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, लिखेंगे डेल्टा x अपान x, यहाँ पर मैक्स लगाएंगे, ये हम ए एक्स लगा देंगे। मैक्स मतलब मैक्सिमम, और मैक्सिमम मतलब अधिकतम होता है। इसको हम नोट कर लेते हैं, डेल्टा ए अपान ए प्रतिशत माइनस सी डेल्टा बी अपान बी प्रतिशत। लेकिन बेटा एक चीज़ बताइए, क्या अंतर पे माइनस पे मैक्सिमम निकलेगा? नहीं निकलेगा। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, जो माइनस वाली वैल्यू होगी उसे हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम त्रुटि हो जाएगी भैया जी। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है, चलिए न्यूनतम त्रुटि। तो पुनः इस सवाल को नोट करिए, डेल्टा x अपान
100%, यहाँ लगाएंगे MIN। MIN का मतलब क्या होता है? मिनिमम। क्या होता है? मिनिमम। और मिनिमम के लिए मैं क्या प्रयोग करता हूँ? कम होना चाहिए ना। उसी सवाल को पुनः नोट करिए, बराबर डेल्टा A/A%, जहाँ माइनस है तो माइनस लगाइए, C डेल्टा B/B%। अब इसमें मुझे कोई परिवर्तन नहीं करना है। मिनिमम मतलब छोटा, न्यूनतम, ठीक है। ये मेरा क्लियर हो गया। चलिए खूब बढ़िया से इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मैंने अधिकतम त्रुटि भी क्लियर कर ली, न्यूनतम त्रुटि भी क्लियर कर लिया मैंने। चलिए अब देखिए आगे हम क्या देखते हैं, खूब बढ़िया से समझिएगा। अगर आप लोग चाहें तो एक सवाल मैं इस पे बता दूं, लेकिन चलिए सवाल नहीं, पहले एक न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को और बता दूं, उसके बाद तब आप लोगों को मैं न्यूमेरिकल इस पे बताऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं क्या है, 4 टाइप न्यूमेरिकल। चलिए इसको मैं आप लोग समझा दे रहा हूँ खूब बढ़िया से बुक में अपने। चलिए देखिए 4 हो गया, और 5 टाइप न्यूमेरिकल में देखिए खूब बढ़िया समझिए। जब दिए गए प्रश्न में केवल वास्तविक मान दिया जाता हो, क्या? केवल वास्तविक मान दिया जाता हो, ठीक है, तो एक विशेष विधि के द्वारा त्रुटि ज्ञात करते हैं। और इसका रूल्स क्या है? देखिए दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं तो उतने अंक की त्रुटि बनती है। त्रुटि हमेशा 0 और 1 से लिखी जाती है। इकाई अंक में हमेशा 1 तथा शेष अंक को हम क्या करते हैं? 0 मान लेते हैं। ठीक, रूल समझ में आया? चलिए अब मैं सवाल बता रहा हूं, देखिए। चलिए बढ़िया से मान चलिए दिया हो 1.334, तो मैंने देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। ये मान के चलिए आपका x का मान है, मान चलिए x का मान वास्तविक मान आपका दिया है ना। तो इसमें क्या करना है? इकाई अंक चाहे जो हो उसको हम शून्य मान लेते हैं, उसको हम 1 मान लेते हैं। बाकी दशमलव के बीच और इकाई अंक के बीच जितने अंक होते हैं उसको हम क्या मान लेते हैं? शून्य मान लेते हैं। चलिए इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा x इज इक्वल टू, ठीक है, इकाई अंक को मैंने क्या माना? 1। अब दशमलव और इकाई अंक बीच 2 अंक है तो हम क्या बनाएंगे? 2 0, 1 0, 2 0 और ये दशमलव। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए एक सवाल और, 2-3 सवाल और। मान चलिए एक मान और दिया हो 2566624, इस तरीके से। इसको मैंने क्या माना? मान चलिए आपका y बराबर दिया है, तो डेल्टा y का मान क्या होगा? इकाई अंक में 2 है, इस 2 को मैंने क्या माना? 1 माना। 2 को मैंने 1 माना। अब इस दशमलव और इस इकाई अंक के बीच कितना अंक है? 3, तो 3 0 बढ़ाइए, 1 2 3 और ये दशमलव। ये आपका फाइनल आंसर। कितना मजा आया है कि नहीं? तो ऐसे ऐसे सवाल आपको खूब बढ़िया बढ़िया मिलेंगे। एक और हल करते रहे आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों। मान चलिए अब की बार आपको मैं और दे रहा हूँ 1.000, कुछ नहीं करना है। इसको मैंने x का मान माना, इसको मैंने x का मान मान लिया।
ठीक है। चलिए अब ये क्या हो जाएगा, डेल्टा x का मान क्या होगा बताइए। इकाई अंक 1, इकाई अंक और दशमलव के बीच कितने अंक हैं, 2 अंक, 0 0 है तो 0 0 है। ये आपका फाइनल आंसर। यहाँ पर मैं 0 दशमलव लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी मैं 0 दशमलव लिख सकता हूँ, तमाम प्रकार की चीजें। तो चलिए अब आगे देखिए, सवाल एक मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इस पे सवाल, चलिए समय काफ़ी हो गया है, लगभग 1 घंटे से, तो अगले पार्ट में हम आप लोगों से मिलते हैं। सवाल के साथ थोड़ा सा मैं इसके बारे में समझा दे रहा हूँ। सवाल मैंने हल भी किया है। देखिए इस तरीके से सवाल होगा कि गोले की त्रिज्या 2.5 सेमी हो तो इसके आयतन तथा क्षेत्रफल में त्रुटि ज्ञात कीजिए। गोले की त्रिज्या इतनी है और ये आपकी वैल्यूएशन मैंने निकाल लिया, ये मैंने आपका वैल्यूएशन निकाल लिया, और डेल्टा आर का मान वही, इसको इकाई अंक को मैंने 1 माना, 0.1, इस तरीके से मैंने हल कर लिया। और थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप लोग देख रहे हैं कितना इजी तरीका है। ठीक, चलिए तो प्लीज यदि वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।